यूनिकैडमी में आज की हमारी दवा है जामुन। इसे अंग्रेजी में ब्लैक प्लम कहते हैं, लातिनी में साइजिजियम क्यूमिनी कहा जाता है। इसका मिजाज जामुन का फल जो होता है सर्द तर दर्जे दुअम है और बीज यानी तुख्म इसके जो है सर्द खुश्क दर्जे दुअम होते हैं। इसके अफ़ाल खवास उसमें पहले नफ़ा खास जामुन हाबिस इसहाल है, इसहाल को रोकता है और मक़विय मैदा है, मैदे को तक़वियत देता है। इसके मशहूर अफ़ाल जामुन गूदे के अफ़ाल अलग हैं, ये मक़विय मैदा है और मक़विय जिगर हार है। मुश्किल अल्फाज यहाँ पर दिए हैं। मुहर्रिक इश्तिहा भूख लगाता है, मुसक्किन हरारत है, जिस्मानी हरारत और खून की हरारत को सफरा की हरारत को तस्कीन देता है। जामुन की गुठली का जो फेल है वो काबिज है, हाबिस है, कब्जियत भी पैदा करता है और बहते खून को भी रोकता है। इसके मौके और तरकीब इस्तेमाल देखते हैं। मक़विय मैदा वो मक़विय जिगर हार। जामुन जो है गर्म मिजाज वालों के लिए बहुत मुफीद है। जामुन का रूब और सिरका बनाकर गर्म मैदे वो जिगर की गर्मी को दूर करने और तक़वियत देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सफरा के जोश और खून की गर्मी को कम करता है। खिफकान सफरावी यानी सफरा की वजह से होने वाली घबराहट को दूर करता है। ये काबिज और हाबिस है। हाबिस और काबिज होने की वजह से जामुन की सूखी गुठली जिसे मगज़ खस्ता जामुन कहा जाता है और पोस्ट दरख्त जामुन यानी जामुन के दरख्त की छाल कई अमराज में मुफीद है। हर किस्म के इसहाल, पेचिश, वर्म लिस्सा और लिस्सा दामिया मसोड़ से खून आने को जिंजिवाइटिस की वजह से इस मकसद के लिए सुफूफ या जोशांदे की शक्ल में इस्तेमाल किया जाता है। इसहाल वो पेचिश ज़हीर के लिए सुफूफ मगज़ जामुन गुठली हलीला सिया बिरिया मगज़ तुख्म आम हर एक 10 ग्राम सुफूफ बनाएं। 2 ग्राम से 3 ग्राम की मिकदार में हमरा पानी इस्तेमाल करें। तनहा सुफूफ मगज़ जामुन भी इसहाल के लिए इस्तेमाल किया जाता है और काफी होता है। खूनी बवासीर में जामुन के पत्ते 7 ग्राम पानी में पीस कर 20 ग्राम मिश्री मिलाकर पिलाएं। खूनी बवासीर को बहुत मुफीद है। जामुन के पत्तों के साथ आंवला और आम के पत्ते भी शामिल कर लेते हैं। खूनी बवासीर को बहुत मुफीद है। जामुन के फूलों को सुखाकर और बारीक पीसकर सूंघने से लखलखा के तौर पर नक्सीर नाक से खून आने को जिसे एपिस्टैक्सिस कहा जाता है बंद हो जाता है। ये शरबत छाले जामुन का नुस्खा बनाया गया है। इसहाल और बवासीर के लिए फायदेमंद है। जामुन छाल खुश्क करके 100 ग्राम, गोंद कीकर 25 ग्राम, कशनीज खुश्क, धनिया खुश्क 20 ग्राम, शक्कर सफेद पाव भर और पानी 1 लीटर ले लें। तरकीब तमाम दवाओं को 1 लीटर पानी में जोश दें। जब आधा रह जाए तो शक्कर मिला लें। दिन में 2 बार आधा कप यानी तकरीबन 25 मिलीलीटर पिलाएं। दांतों के लिए बराए दंदा पोस्ट दरख्त जामुन के जोशाने से गरगरा करने से इस्तेहकाम में दंदा के लिए निहायत मुफीद पाया गया है। कमजोर दांतों को मजबूत करता है। दरख्त जामुन की लकड़ी का कोयला बनाकर बतौर मंजन भी इस्तेमाल करते हैं। दांतों के हिलने और उनसे जारी खून को रोकता है। इसहाल के लिए रुब जामुन पके हुए काले रंग के लेकर किसी मिट्टी के साफ बर्तन में साफ हाथों से मलकर मोटे कपड़े से छान ले। नीचे पानी उतर आएगा। अगर 1 किलो को जोश दें, जब चौथाई हिस्सा रह जाए तो चीनी मिलाकर गाढ़ा क़िवाम बना ले। खुराक 6 ग्राम से 10 ग्राम तक हमरा अरके सौंफ दें। ये रूब हर किस्म के दस्त को, इसहाल और पेचिश को रोकता है। मुहर्रिक इश्तिहा भूख पैदा करता है। मैदे के इल्तिहाब गैस्ट्राइटिस को कम करता है। एंटी अल्सरेटिव है। जामुन खाना हजम करता है लेकिन खुद देर से हजम होता है। यह मुसक्किन हरारत है, सोजिश को तस्कीन देता है, आज़ा की जलन को भी दूर करता है। इस मकसद के लिए जामुन का शरबत या रूब इस्तेमाल करते हैं। शरबत जामुन बनाने का तरीका यहाँ दिया गया है। जामुन के गूदे का कपड़े में निचोड़ा हुआ पानी 100 मिलीलीटर चीनी मिलाकर शरबत बना लें। 25 मिलीलीटर ताज़ा पानी में मिलाकर दें। गर्म मौसम में कै, मतली, दस्त और पेचिश इन सारे शिकायतों में और खजाइन में जिक्र है कि बवासीर में भी ये शरबत फायदा करता है। जामुन के नर्म और ताज़ा पत्तों को पीसकर पीने से भी मतली और कै रुक जाती है। तस्कीन हरारत के लिए हरारत को सुकून देने के लिए बंगाल में ज़ियाबेतस के मरीजों को जामुन का रस और आम का रस मसावे मिलाकर देने का आम रिवाज है, क्योंकि इससे आम की मजरत रफा हो जाती है। ये मशरूब प्यास बुझाता है और उम्दा ग़िज़ा का काम करता है। नाफिज ज़ियाबेतस है और ज़ियाबेतस के लिए जामुन की गुठली बहुत मशहूर है। तिब की पुरानी किताबों में ज़ियाबेतस से शक्री के लिए जामुन का इस्तेमाल का जिक्र कम ही मिलता है, जबकि अब यूनानी और एलोपैथी दोनों तिब में ज़ियाबेतस पर जामुन के मुफीद असर के लिए खास तौर से मगज़ तुख्म जामुन का जिक्र जरूर मिलता है। ज़ियाबेतस के कई नुस्खे मैं यहाँ दे रहा हूँ। मगज़ खस्ता जामुन, मगज़ खस्ता आम, मगज़ खस्ता बकाइन, बीज नीम, उसका भी मगज़, दाना इलायची खुर्द और माजू सब 10-10 ग्राम ले लें। तरकीब तमाम दवाओं को कूट छान कर सुफूफ बनाएं। सुबह 3 ग्राम हमरा ताज़ा पानी दें। यह दूसरा नुस्खा है। मगज़ गुड़मार बूटी 10 ग्राम, सौंठ 5 ग्राम, मगज़ खस्ता जामुन 10 ग्राम। तमाम दवाओं को कूट छान कर सुफूफ बनाएं और सुबह 3 ग्राम ताज़ा पानी के साथ इस्तेमाल कराएं। ये तीसरा नुस्खा है। कुश्ता बैद मुर्ग आधा रत्ती, कुश्ता फौलाद जो जामुन में तैयार किया गया है, जामुन के रस में जो तैयार किया गया है, कुश्ता मरजान जवाहर वाला आधा रत्ती, सब मिलाकर एक खुराक हुई। इतनी मिकदार
मकदार दिन में 2 बार हमरा बालाई इस्तेमाल करें। ज़ियाबेतस का चौथा नुस्खा गुड़बार पंचांग यानी गुड़मार बूटी के सारे हिस्से या सिर्फ पत्ते 3 ग्राम, सुफूफ सौंठ आधा ग्राम, सुफूफ खस्ता जामुन 1.5 ग्राम। तरकीब सब मिलाकर 2 हिस्सा कर लें, एक हिस्सा सुबह शाम पानी से इस्तेमाल करें। ज़ियाबेतस का चौथा नुस्खा जामुन के फूल 10 ग्राम, फूल पीस कर पाव भर पानी में मिला लें और पिलाएं। पांचवा, जामुन के पत्ते 10 अदद, नमक आधा ग्राम। तरकीब पत्ते पानी से धोकर कैंची से कतर कर 6 घंटे के लिए पानी में भिगा दें, फिर जोश देकर आधा कर लें। आधा ग्राम नमक मिलाकर दिन में 2-3 बार पिलाएं। ये ज़ियाबेतस का छठा नुस्खा है। तुख्म जामुन पाउडर 50 ग्राम, तुख्म कासनी 25 ग्राम, तुख्म कलौंजी 25 ग्राम, मजेट 10 ग्राम। तरकीब सबका सुफूफ बना लें और 5 ग्राम सुबह नहार मुंह इस्तेमाल कराएं। ज़ियाबेतस के अलावा दीगर अफाल इस्तेमाल यहाँ दिए गए हैं। जामुन गर्म मिजाज वालों के लिए मुहर्रिके बाह है, बाह को तहरीक देता है, मनी की ज्यादती करता है, मनी को बढ़ाता है। आम और जामुन की गुठलियों का सुफूफ मनी को गाढ़ा करता है और बाह को कवी करता है। जबकि जदीद तजुर्बाती रिसर्च जो मॉडर्न मेडिसिन में हुई है, जामुन का एक जुज़ मनी को कम करके मेल इनफर्टिलिटी का सबब बन सकता है, ऐसा जदीद रिसर्च बताती है। यूनानी कहती है ये मुहर्रिके बाह है, मनी को ज्यादा करती है, और नया रिसर्च बताता है कि मनी को कम करती है बल्कि मेल इनफर्टिलिटी पैदा करती है। इन 2 मुखालिफ असरात पर आगे वजाहत की जाएगी। सुफूफ बाह या बराए जिरियान व एतलाम का नुस्खा है। तुख्म जामुन 40 ग्राम, मूसली सफेद 20 ग्राम, सालब मिस्री 10 ग्राम, कुश्त शीरीं 10 ग्राम, गोंद बबूल 15 ग्राम। तरकीब इस्तेमाल सबका सुफूफ बना लें और 5 ग्राम सोते वक्त दूध के साथ पिलाएं। सबका सुफूफ बना लें और 5 ग्राम सोते वक्त दूध के साथ खिलाएं। जामुन का सिरका वर्म तिहाल को भी तहलील करता है। सिरके को 3 से 7 मिलीलीटर ऐसे ही पिला दें या पानी में हल्का करके पिलाना तिल्ली के बढ़ जाने के लिए बहुत मुफीद है। जामुन आवाज को साफ करता है, खून की इस्लाह करता है, फसाद खून को दूर करता है और फोड़े फुंसी को खत्म करता है। रोगन बराए खारिश या फोड़े फुंसी, तुख्म जामुन का सुफूफ 100 ग्राम, रोगन जैतून या रोगन तिल आधा लीटर यानी 500 मिलीलीटर। तरकीब रोगन में सुफूफ शामिल करके नीम गर्म करके 3 दिन के लिए धूप में रख दें, फिर छान कर मुकामी तौर पर इस्तेमाल करें। छोटे जामुन मुंह के छालों को नाफे है। जामुन के नर्म और ताज़ा पत्तों को पानी में पीस कर या इनका जोशांदा बनाकर उससे कुल्लियां कराएं तो नहायत खराब और मुश्किल से ठीक होने वाला कुलाए दहन यानी मुंह के छाले भी ठीक हो जाते हैं। सफेद दाग, खास तौर से जल जाने के बाद जो सफेद दाग हो जाते हैं, जामुन के पत्तों को पानी के साथ पीस कर लेप बनाकर उन सफेद दागों पर लगाया जाता है। अफ्यून का तिर्याक है। 12 ग्राम यानी 1 तोला जामुन के पत्ते पीस कर और घोंट कर पीने से अफ्यून का असर खत्म हो जाता है। बगल की बदबू में जामुन के पत्ते और दरख्त की छाल को पानी के जोशांदे से बगल को धोने से बगल की बदबू खत्म हो जाती है। जामुन के दरख्त के अज्जा और उनका बेहतर इस्तेमाल आपके सामने है। गूदा, गर्मी, प्यास, मैदे की कमजोरी और खून साफ करने के लिए बेहतर है। बीज ज़ियाबेतस और इसहाल में ज्यादा मुअस्सर है। छाल काबिज है, जिगर के अमराज और आंतों की बीमारियों में ज्यादा मुफीद है। और पत्ते मुंह के छालों, मसूड़ों की बीमारी और जख्म धोने के काम आता है। एक सफ़े पर आपको दोनों मशहूर अफाल भी दे दिए गए हैं और दीगर अफाल भी आपका तस्करा यहाँ पर है। मुरक्कबात, जामुन के मुरक्कबात में सुफूफ ज़ियाबेतस, सिरका जामुन और कुर्स ज़ियाबेतस बनाई जाती है। जदीद दरियाफ्तें जो है इंपॉर्टेंट फाइटोकेमिकल्स इसमें जो पाए गए हैं, हर जुज में कौन कौन से फाइटोकेमिकल्स आपके सामने है। बीजों में क्या है, जामुन के फल में कौन कौन सी चीज है, उनकी पत्तियों में क्या पाया जाता है, उसके छिलकों में, दरख्त की छाल में क्या है और उसके फूलों में कौन कौन से फाइटोकेमिकल्स हैं, उसका जो तेल बनाया जाता है तो उसमें कौन सा जुज आ जाता है, वो सब यहाँ पर जिक्र है। मॉडर्न रिसर्चेज जो बताते हैं कि ये एंटी डायबिटिक है और यही सबसे मशहूर आज मॉडर्न मेडिसिन में और यूनानी हुक्मा भी इसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट है, फ्री रेडिकल्स को और आजकल स्ट्रेस से होने वाले अमराज में मुफीद है। एंटी इन्फ्लेमेटरी है, मुहल्लिले आराम है, एंटी माइक्रोबियल है, बहुत से जरासीम और फंगस को किल करता है। एंटी HIV एक्टिविटी भी पाई गई है। एंटी लिशमीनियल और एंटी फंगल एक्टिविटी है। एंटी डायरियल एक्टिविटी जुलाब को और इसहाल को रोकती है, पेचिश को रोकती है। रेडियो प्रोटेक्टिव है, एक्सरे के जरिए से होने वाली तकलीफ को और उसके असरात को कम करती है। गैस्ट्रो प्रोटेक्टिव और एंटी अल्सरेजेनिक है, अल्सर को ठीक करती है, मैदे को तकवियत देती है। हाइपोलिपिडेमिक है, चर्बी को कम करती है। एंटी एनीमिक है, एनीमिया को दूर करती है, खून की कमी को दूर करती है। एंटी कन्वर्जेंट है, सरा और मिर्गी को दूर करती है। एंटी एलर्जिक है, एलर्जीज को दूर करती है। एनाल्जेसिक है, दर्द कम करती है। एंटी कैंसर एक्टिविटी भी पाई गई है इसमें, कैंसर के लिए दाफे और माने है। केमो प्रोटेक्टिव है, कैंसर के लिए केमोथेरेपी के दौरान जो असरात होते हैं उससे भी हिफाजत करती है। और एंटी फर्टिलिटी है, यानी मेल बांझपन पैदा करती है। इसके लिए वजाहत की जा रही है कि जामुन की ये खास बात है। यूनानी तिब में जामुन को मुक़व्वी बाह बताया गया है, जबकि जदीद तिब में बताया गया कि हो सकता है ये
मर्दों के लिए बांझपन पैदा करे। दरअसल कुदरती जामुन तो मुकव्वे बा है, सिर्फ इसके फूलों में एक जुज ओलियानोलिक एसिड इसके लेबोरेटरी तजुर्बे में पाया गया कि यह चूहों के स्पर्म को तबाह कर देती है, लेकिन इस जुज का इस्तेमाल रोकने पर उनमें स्पर्म की पैदावार फिर से बहाल हो जाती है, यानी रिवर्सिबल एंटी फर्टिलिटी है। जब आपने उसके ओलियानोलिक एसिड को रोक दिया तो फर्टिलिटी बहाल हो गई। यह है किसी दवा के कुदरती इस्तेमाल और उसके अज्जा के इनफरादी इस्तेमाल का मुमकिना मुतजाद असर, एक दूसरे से मुखालिफ असर। पूरा जामुन जो है मुकव्वे बा है, लेकिन उसका एक जुज इस्तेमाल किया गया तो वो बांझपन पैदा कर रहा है, ऐसा एनिमल्स में पाया गया है। अभी इंसानी तजुर्बा इसका नहीं किया गया है। ये आपके पास कुछ नमूने के तौर पर जामुन के आर्टिकल्स हैं। ये एशियन पैसिफिक जर्नल में शाये हुआ है। ये दूसरा आर्टिकल आपके सामने है, इथनोबोटेनिकल यूजेस, इसकी लिंक यहाँ दी गई है और सारे आर्टिकल्स की लिंक्स आपको कॉर्नर पे दे दी जाएगी। ये तीसरा आर्टिकल है, इसकी भी लिंक आपको कॉर्नर पे दे दी जाएगी। इसमें एंटी हाइपरग्लाइसेमिक यानी डायबिटीज पे भी असर देखा गया, फ्री रेडिकल्स के लिए भी असर देखा गया। ये कुछ पीयर रिव्यूड जर्नल्स हैं, इनके लिंक्स भी आपके सामने हैं। जामुन का मिजाज, जामुन का फल सर्द तर दर्जे दुअम है और उसका तुख्म जो है सर्द खुश्क दर्जे दुअम है। इसकी मिकदार खुराक खस्ता जामुन यानी जामुन के बीज, सूखे हुए बीज का पाउडर 3 माशा, उसका रुब रस जो बनाया जाता है 2 से 3 तोला इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका मुजर्रत नफाक है, ये गैस पैदा करता है और देर हजम है। ये बजात खुद देर हजम है, लेकिन खाना हजम करने की सलाहियत रखता है, भूख बढ़ाता है, मुकव्वे मैदा है। इसके इस्लाह के लिए फिलफिल सियाह यानी काली मिर्च इस्तेमाल करें, नमक का इजाफा किया जा सकता है और सौंठ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका बदल मुख्तलिफ किस्मों की जामुने जो है वो एक दूसरे का बदल होती हैं। ये थी आपके लिए जामुन के बारे में कुछ मालूमात। आगे उसकी माहियत, पहचान और मुतरादिफ नाम की तफसीलात। और फालो खवास के बाद यूनानी तिब के तलबा और कुदरती माहियत और पहचान से दिलचस्पी रखने वालों के लिए ये खास हिस्सा। सबसे पहले मुख्तलिफ जबानों में इसके जामुन के क्या नाम है, मुतरादिफ नाम। जामुन अंग्रेजी में ब्लैक प्लम कहलाता है, जाम्बोलान भी कहते हैं, साइजीजियम क्यूमिनी कहा जाता है। उर्दू, हिंदी, फारसी में जामुनी कहते हैं। संस्कृत में अजम्बोर, जम्बोला, बंगाली में जामगाछ या काला जाम कहते हैं, मराठी में जाम्बुड़, गुजराती में जाम्बू, सिंधी में जम्मू, पंजाबी जामुनो या जामुन कहलाता है, जामन भी कहते हैं, पुश्तो में जामू कहते हैं। जामुन एशियाई ममालिक का खास सदाबहार दरख्त है, साल भर इसके पत्ते रहते हैं, इस पे पतझड़ नहीं रखते। कुछ 1-2 मौसम ऐसे हैं जिसमें थोड़ा सा पत्ते गिरते हैं। तिब में बुस्तानी, जंगली और दरियाई इस तरह 3 किस्म का जामुन का जिक्र किया गया है। तकरीबन 30 मीटर तक ऊंचा हो जाता है, 20 फीट के बाद इसकी शाखें निकलती हैं, 2 साल में 12 फीट ऊंचा होता है और 40 साल में मुकम्मल ऊंचाई हासिल कर लेता है। जामुन का दरख्त काफी अरसे तक कायम रहता है, तकरीबन 100 साल तक कायम रहता है। शाखें बहुत मजबूत नहीं होती, इसीलिए इस पर चढ़ा नहीं जाता, वरना गिरने का डर रहता है। 8 से 10 साल के बाद खुश जायका फल, जिसे हम जामुन कहते हैं, लगते हैं। कलम के जरिए लगाए गए पौधे में 1-2 साल पहले ही जामुन लगते हैं। पत्ते एक बालिश लंबे एक दूसरे के सामने होते हैं, रंगत में सब्ज और पुराने पत्ते गहरे सब्ज सियाही माइल होते हैं। ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक दूसरे के सामने पत्ते हैं, नोकदार, कुछ मोटे, किनारे हमवार, बालाई सतह ज्यादा चमकदार चिकनी होती है, दरमियानी रग ज्यादा वाजे और जर्द होती है। ये पुराना पत्ता है, गहरा सब्ज हो गया है। यहाँ भी आप गहरी और मोटी दरमियानी रग देख सकते हैं। दरमियानी रग के दोनों जानिब मुतवाज़ी खुतूत जैसी धारियां होती हैं। ये दरमियानी रग है और उसके अतराफ में, बाजू में, दोनों तरफ आपको मुतवाज़ी धारियां नजर आ रही हैं। कुचली हुई पत्तियों में टर्पेंटाइन की तरह एक खास खुशबू होती है। जनवरी मार्च में कुछ पत्तियां झड़ जाती हैं, नई ताजा पत्तियां खूबसूरत सुर्खी माइल हल्के सब्ज रंग की तांबे की तरह नजर आती हैं। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ताजा पत्तियां। फूल, जामुन के फूल फरवरी मार्च में बगैर पत्तियों वाली डंठल के सिरे पर बेशुमार 1 इंच कुत्र के बारीक बारीक झालरनुमा बालों वाले, पहले सफेद जर्दी माइल, फिर गुलाबी जामनी रंगत के घंटी नुमा खुशबूदार फूलों का खोशा लगता है, जो आम के फूलों के खोशों की तरह नजर आता है। यह करीब से फूलों का नजारा है। झालरनुमा बाल के जैसे आप देख रहे हैं, जगह जगह झालर जैसी नजर आ रही हैं। बीच में एक जर्दी माइल कप सा नजर आ रहा है। इसको और करीब से देखते हैं, यह है वो कप नुमा शक्ल और उसके हिसाब से झालर के जैसी नजर उसकी बालियां नजर आती हैं। ये बाद में इस तरह से जामुनी हो जाता है। मई से जुलाई तक 12 आवर फूलों की जगह तकरीबन 90 दिनों में सियाह अंगूर की मानिंद मगर उससे कदरे लंबे और बनफशाई रंग के 2-4 से लेकर 40 अदद तक जामुन के फल खोशों में लगते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं जामुन अब नए नए लगना शुरू हुए हैं, गोल गोल। जामुन पहले
हरे चमकदार नजर आते हैं, फिर रंग बदलते हुए गुलाबी, बनफशाई और आखिर में पुख्ता होने पर गहरे जामुनी या काले रंग के हो जाते हैं। ये आपको सब्ज जामुन नजर आ रहे हैं कच्चे कच्चे, और उसके बाद इस तरह से खोशे में हरे भी नजर आते हैं, आपको गुलाबी भी हो गए और बिल्कुल पुख्ता जामुन भी नजर आने लगते हैं। ये इस तरह से तब्दील होता हुआ रंग आप देख सकते हैं कि किस तरह से जामुन पहले सब्ज होता है, फिर उसके बाद उसमें रंगत बदलते जाती है और आखिर में सियाह हो जाता है। ज्यादातर फल के बीज और दरख्त की छाल ही दवान इस्तेमाल होती है, और यह है आपके सामने इंडोनेशिया में सफेद रंग के जामुन का दरख्त। ऊपरी पतली जिल्द के नीचे सफेद या गुलाबी खुश जायका, मीठा हल्का मामूली कसेला गूदा पाया जाता है। ये आप एक जामुन का तराशा देख रहे हैं। ये जामुनी हिस्सा जो है ये गूदा है और दरमियान में तुख्म है। आमतौर से जामुन 1-2 दिन में ही खराब होने लगते हैं। एक तो जामुन सिर्फ दरख्त पर ही पकते हैं और दूसरे सारे जामुन एक साथ नहीं पकते, लिहाजा उन्हें कच्चा ही तोड़ा नहीं जाता, क्योंकि तोड़ने के बाद पकाया नहीं जा सकता। जैसे कि आपको बताया इस शक्ल में कि हर तरह के जामुन, कच्चे भी, नीम पुख्ता भी और उसके बाद बिल्कुल सियाह जामुन भी एक साथ एक दरख्त पर आगे पीछे लगते रहते हैं, इसलिए पुख्ता होने पर ही जामुन तोड़े जाते हैं। इसके तुख्म और तुख्मे दवान ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। जामुन की ताजा गुठली का रंग हल्का जर्द होता है, जो आप यहाँ देख सकते हैं, या गुलाबी, मगर खुश्क होने पर सफेद भूरा, जिस पर बारीक भुरभुरा सा छिलका होता है। फिर उसके बाद वो इस रंगत में नजर आता है, ताजा ताजा, और बिल्कुल खुश्क जो जामुन के तुख्म होते हैं वो इस तरह से दिखते हैं। ये 2 हिस्सों में तकसीम हो जाते हैं। अक्सर एक बीज होता है, लेकिन एक दूसरे से जुड़े हुए 2 से 5 बीज भी हो सकते हैं, 5 हिस्सों में बीज भी हो सकते हैं। कुछ ऐसी भी किस्में पाई जाती हैं जिसमें बिना बीज का जामुन पाया जाता है। तुख्म कसेला या कड़वा कसेला होता है। तना और छाल, तना 40 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक हो सकता है। तने का रंग नीलगुनी भूरा या खाकस्तरी छिलकेदार होता है। ऊंचाई की जो छाल होती है वो बिना कटी फटी होती है, लेकिन नीचे की छाल कटी फटी गहरे भूरे रंग की हो जाती है। ये 1 से 1.5 इंच की मोटी परत होती है। या बालाई हिस्से का तना देख रहे हैं जिसमें कटा फटा नहीं है, लेकिन ये जीरी जो तना होता है, जो जमीन के करीब का हिस्सा होता है, वो इस तरह से कटा फटा हो जाता है और बिल्कुल पुराने दरख्त में आपको इस तरह से तना नजर आएगा जिसकी छाल नजर आ रही है। आप ये नबाताती खाका है। फूलों का खोशा, पत्तियों की शक्ल सूरत नोकदार, मोटी, दरमियानी रंग बहुत वाजे, और ये जामुन का हिस्सा है। यहाँ पर आपको एक फूल नजर आ रहे हैं। इस्तेमाल होने वाले अज्जा जामुन के फल और उसके तुख्मे ही इस्तेमाल होते हैं। पूरा फल इस्तेमाल होता है, उसका रुब बनाया जाता है, शरबत बनाया जाता है, और तुख्म मुआवजाती एतबार से कई तरह से इसे इस्तेमाल किया जाता है। बाजार में दस्तयाब शक्ल सूरत आपके सामने है। पैदावार इलाके और काश्त इंडो पाक में सब जगह उगता है, और खास तौर से देखा जाए तो ये एशियाई ममालिक का ही पौधा है। इसलिए दुनिया में बांग्लादेश, नेपाल, बर्मा, इंडोनेशिया, श्रीलंका, अंडमान, ये इन इलाकों में फैला हुआ नजर आता है। दुनिया के कई ममालिक में इसकी काश्त की कोशिश की जा रही है। अगर वीडियो अपलोड करने के बाद कोई अहम तब्दीली की गई होगी या तस्हीह की जरूरत होगी तो हम पिन कमेंट में आपको बता देंगे, आप देख सकते हैं।